बहुत समय पहले की बात है, जब एक महान साम्राज्य अपनी सुंदरता, ज्ञान और शक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य पर एक न्यायप्रिय और बहादुर राजा का शासन था। राजा की एक ही बेटी थी, जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता में अनुपम थी। राजकुमारी के जन्म के दिन एक अनोखी घटना घटी। महल के बगीचे में 3 जादुई पक्षी उतरे, एक सुनहरा, एक नीला और एक लाल। इन पक्षियों ने झूले के चारों ओर उड़ान भरी और अपनी चोंच से राजकुमारी के माथे को छुआ। उसी क्षण एक रहस्यमयी प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरबार के बुजुर्गों ने कहा कि ये साधारण पक्षी नहीं थे, बल्कि प्राचीन जादू का कोई गहरा रहस्य रखते थे। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा, लेकिन राजा चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए कोई ऐसा राजकुमार मिले जो न केवल बहादुर हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। दूसरी ओर एक रहस्यमयी जगह थी जहां एक दुष्ट जादूगर का शासन था। वह वर्षों से साम्राज्य पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जादुई पक्षियों की सुरक्षा के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा था। उसे पता था कि राजकुमारी के पास एक छिपा हुआ रहस्य है, जिसे यदि वह पाले तो वह अजय हो जाएगा। एक रात जादूगर ने अपने 2 जादुई सहायकों को भेजा ताकि वे राजकुमारी को पकड़कर ले आए। उनमें से एक पानी को नियंत्रित करने वाली जादूगरनी थी, जबकि दूसरा छायाओं का स्वामी था, जो अंधेरे में पूरी तरह अदृश्य हो सकता था। उन्होंने अपनी चालाकी से राजकुमारी को महल से बाहर निकाला और उसे बेहोश कर अपने साथ ले गए। जब राजा को यह खबर मिली, तो पूरे दरबार में हलचल मच गई। कई बहादुर योद्धाओं ने राजकुमारी को बचाने का संकल्प लिया, लेकिन सभी जानते थे कि इस खतरनाक स्थान पर बिना जादू की शक्ति के जाना असंभव था। उसी समय एक युवा राजकुमार दरबार में आया और राजा से अनुमति मांगी कि वह राजकुमारी को बचाने के लिए जाए। राजा ने राजकुमार को ध्यान से देखा। वह किसी बड़े राज्य से नहीं आया था, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण साहस और संकल्प झलक रहा था। राजा ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन उसे सलाह दी कि वह अकेले न जाए, बल्कि जादुई पक्षियों की सहायता ले। राजकुमार जादुई पक्षियों के पास पहुंचा, जो एक प्राचीन पेड़ पर बसेरा किए हुए थे। जैसे ही उसने राजकुमारी के बारे में बताया, तीनों पक्षी सक्रिय हो गए। सुनहरे पक्षी ने उसे एक जादुई तलवार दी, नीले पक्षी ने उसे पानी पर चलने की शक्ति दी और लाल पक्षी ने उसे हवा में उड़ने की क्षमता प्रदान की। अपनी यात्रा के दौरान राजकुमार एक रहस्यमय परी से मिला, जो एक जादुई जंगल में रहती थी। वह प्रकाश की जादूगरनी थी और अच्छाई की रक्षा करने का दायित्व निभाती थी। उसने राजकुमार को एक जादुई तारा दिया, जो अंधेरे में प्रकाश फैला सकता था और शत्रु के जादू को निष्क्रिय कर सकता था। परी ने राजकुमार को चेतावनी दी कि जादूगर की शक्ति को हराने का रहस्य केवल राजकुमारी के भीतर छिपी आंतरिक रोशनी में है। राजकुमार जादुई शक्तियों से सुसज्जित होकर रहस्यमयी स्थान की ओर बढ़ा। वहां उसे कई खतरनाक परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। पहले उसे पानी पर नियंत्रण रखने वाली जादूगरनी से लड़ना पड़ा, जिसने अपनी जादुई लहरों से राजकुमार को डुबोने की कोशिश की, लेकिन नीले पक्षी की शक्ति से वह पानी पर खड़ा रहा और अपनी तलवार से उसे हरा दिया। इसके बाद उसे छायाओं के स्वामी का सामना करना पड़ा, जो हर जगह अंधेरा फैला देता था। लेकिन परी द्वारा दिया गया जादुई तारा चमका, जिससे अंधेरा समाप्त हो गया और छायाओं का स्वामी कमजोर पड़ गया। इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमार ने उसे भी पराजित कर दिया। अंततः वह जादूगर के किले में पहुंचा, जहां राजकुमारी को एक जादुई कैद में रखा गया था। जादूगर ने राजकुमार को चुनौती दी, लेकिन जैसे ही राजकुमार ने अपनी जादुई तलवार से वार किया,
जादूगर की शक्ति खत्म हो गई और वह राख में बदल गया। राजकुमारी मुक्त हो गई और वे दोनों जादुई पक्षियों और परी की सहायता से वापस साम्राज्य लौटे। राजा ने राजकुमार की बहादुरी को देखकर उसे अपनी सेना का प्रमुख बनाया और साथ ही अपनी बेटी का विवाह भी उससे कर दिया। इसके बाद साम्राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई।